जय हिंद दोस्तों। आज हम जो है द्विघात समीकरण के कुछ एग्जाम्पल को लेकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हमने पहले की वीडियो डाला है उसमें कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं कि सर हम जो है द्विघात समीकरण को अच्छे से बना नहीं पाते हैं। ठीक, तो जिन जिन बच्चों को द्विघात समीकरण अच्छे से बनाना नहीं आता है उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, अगर आपसे पूछ लें कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है, ठीक, चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, ठीक है, चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। तो चर मतलब जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। ठीक, जिसका मान बदलेगा उसे चर कहेंगे, जिसका मान नहीं बदलेगा उसे अचर कहेंगे। ठीक, जितने भी हमारे ABCD के अक्षर होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, सब हमारे चर कहलाते हैं। ठीक, जितने भी हमारे ABCD के अक्षर होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, सब हमारे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। ठीक, और जितने भी हमारे 1 2 3 होते हैं, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। ठीक, जितने भी हमारे क्या होते हैं 1 2 3 होते हैं, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। जितने भी हमारे ABCD के अल्फाबेट होंगे सब हमारे चर कहलाएंगे, और जितने भी हमारे 1 2 3 होंगे गिनती के अक्षर होंगे वो हमारे अचर कहलाते हैं। ठीक, अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। ठीक, आगे देखिए। अब इसमें अगर हम कहें कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है कितना है, देखिए जो एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक क्या है, 1 है, इसका गुणांक 1 है। और 2x स्क्वायर है तो इसका गुणांक क्या है, 2 है। अगर 3x स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। 4x स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है। √2x स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक √2 है। ठीक, गुणांक मतलब जो गुणे में दिया हो। ठीक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक में क्या है, 1 है, एक्स स्क्वायर के गुणा में 1 है। जब कुछ ना दिया होगा क्या होगा, वहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर है। ठीक, जब यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, 2 है। √3x स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, √3 है। अगर ऐसे 3x स्क्वायर रहेगा तो 3x स्क्वायर रहेगा तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में 1 है, 2x स्क्वायर के गुणांक में 2 है, गुणांक में क्या है, 2 है। ऐसे अगर जो आगे दिया रहेगा वही हमारा क्या हो जाता है, गुणांक हो जाता है। जो आगे दिया रहेगा वही हमारा गुणांक। इसके आगे क्या दिया, 1 दिया है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। एक्स के गुणांक में क्या है, 5 दिया है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक, कितना है, 1 है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे अचर पद क्या है, 6 है, तो 6 का हम गुणा कर देते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक से। ध्यान दीजिए, जो हमारा यहीं पे अचर पद है, जो यहाँ पर अचर पद है उसका गुणा कर देते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक से। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। जब इस दोनों का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। एक अचर पद का गुणा कर देते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक से तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखेंगे एक्स का गुणा क्या है, 5 है। एक्स का गुणा कितना है, 5 है। ठीक, तो ये जो 6 आया है, इस 6 को हमको क्या करना, ऐसे खंड करना, ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर 5, जोड़ने पर 5 आना चाहिए और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। ठीक, जोड़ने पर 5 आना चाहिए और गुणा करने पर 6। तो हम 6 को हम तोड़ सकते हैं, एक संख्या 3 है, एक संख्या क्या है, 2 है। अगर 3 का गुणा करेंगे 2 से तो 6 हो जाएगा, और 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक, जब 3 का क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 लिख सकते हैं। ठीक, जो 5 है इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 लिख सकते हैं। ठीक, जहाँ पर 5 है वहाँ क्या लिख देंगे, 3 + 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, जहाँ पर 5 है यहाँ क्या हो जाएगा, 3x और प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, जहाँ पर 5x है वहाँ क्या हो जाएगा, 3x और प्लस 2x हो जाएगा। ठीक, जहाँ पर ये 5 है वहाँ क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2x हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ में ले लेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, एक साथ में ले लेंगे। अब देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है x कॉमन लेंगे, इसमें क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे। तो x कॉमन जब लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा क्या, 3 बचेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पर 2x दिए हैं। कितने x दिए हैं, 2x, x गुणे x। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि x गुणे x। अगर एक x कॉमन लेंगे तो एक ही x बचेगा,
जहाँ पर 2 एक्स हो वहाँ पर एक एक्स कॉमन लेंगे तो एक ही एक्स बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है 2 एक्स मतलब एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स बाहर लेंगे तो बचेगा क्या चीज़, एक्स बचेगा। यहाँ पे एक्स बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आ गया है एक्स, यहाँ पे क्या है 2 एक्स है, तो यहाँ पर जो बीच में आता है जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर आना चाहिए, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या चीज़ एक्स बचेगा, और यहाँ बचेगा 3 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए इसमें कॉमन लेंगे एक्स तो एक्स बाहर हो जाएगा, एक्स प्लस 3 बचेगा। इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, एक्स प्लस 3 बचेगा। कॉमन लेने का मतलब क्या है कि उस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, उस संख्या से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 कॉमन ले इसका मतलब क्या है कि 2 से हम भाग देंगे, तो यहाँ पे 2 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 6 है तो 2 कट जाए 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, एक्स प्लस 3 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे जब 2 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 3, अब ये दोनों क्या है सेम है, जब तक सेम नहीं रहेगा सवाल समझो क्या है गलत है, ठीक। जो दोनों क्या सेम है इसका मतलब क्या है कि दो भी क्या है कॉमन है, एक्स प्लस 3 भी क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स प्लस 2 बचेगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। ये दोनों क्या है कॉमन है तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा, बचेगा एक्स प्लस 2 तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0 बराबर 0 हमने कर दिया है, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे ये और ये क्या है बराबर के 0 के है, एक्स प्लस 3 भी क्या है बराबर 0 है, और एक्स प्लस 2 भी क्या है बराबर 0 है, तो एक्स बराबर क्या जाएगा माइनस का 3, क्योंकि इस पार दिया है प्लस में, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। अगर बराबर के इस पार प्लस में दिया रहता है तो उस पार जाने पर माइनस में हो जाएगा, अगर इस पार गुणे में दिया है तो उस पार जाने पर बटे में हो जाता है। तो इस पार किस में दिया प्लस में, उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ऐसे इसमें इस पार किस में दिया प्लस में तो उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा माइनस में और 3 भी हो जाएगा माइनस में, ठीक। कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से, जो अचर पद होता है उसका गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से, अचर पद का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से, जितना आएगा उसको लिख देंगे, ठीक। यहाँ पर देखेंगे बीच में जो एक्स है उसका गुणांक क्या है 5 है, ठीक। तो जितना आया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद उसको ऐसे खंड में तोड़ना है कि गुणा करने पे तो 6 आना चाहिए, यहाँ पर क्या आया 6 आया है, तो गुणा करने पर 6 जोड़ने पर 5, तो इसको तोड़ेंगे तो एक संख्या 3 एक संख्या 2, अगर हम दोनों गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, गुणा करने पर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो एक संख्या क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, एक संख्या क्या हो जाएगी 6, क्योंकि 6 को हम तोड़ेंगे तो एक 3 एक 2, तो एक 3 हो गया एक 2 हो गया, तो एक 3 हो गया एक 2, जहाँ पर 5 है वहाँ क्या लिख सकते हैं एक 3x प्लस 2x लिख सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत। अब इसमें हम क्या करेंगे कामन लेंगे, जब इसमें कामन लेंगे यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें क्या कामन है इसमें भी क्या कामन है, यहाँ पे एक्स कामन है, इसमें क्या है एक्स कामन है तो एक्स प्लस 3 बचेगा, यहाँ पे 2 कामन है तो एक्स प्लस 3 बचेगा। अब ये दोनों क्या है सेम हो गए तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा, एक्स प्लस 2 बचेगा एक ब्रैकेट में बराबर 0, एक बार ये बराबर 0 हो जाएगा, एक बार ये बराबर 0 हो जाएगा, एक्स बराबर 3 आ जाएगा, एक्स बराबर माइनस का 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, एक बार जो हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स बराबर 3 आ जाएगा माइनस का, एक बार आ जाएगा एक्स बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 182, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अचर पद क्या है 182 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो इसका गुणा करेंगे, तो इन दोनों का क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 182 ही आएगा, ठीक। जब अचर पद का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से तो 182 आएगा। अब 182 को ऐसे खंड करना है, यहाँ देखिए अब देखेंगे यहाँ पर क्या चीज़ एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक 1 है, पहले क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक। उसके बाद देखेंगे जो हमारा एक्स का गुणांक क्या है 1 है, तो अब कह रहा कि गुणा करने पर 182 आना चाहिए और गुणा करने पर 182 और जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर 1 आना चाहिए, ठीक। तो कैसे पता करेंगे कि जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, ठीक। कैसे पता करेंगे कि जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए एक देखिए क्या है माइनस का दिया है, क्या है ये प्लस का दिया है, ये प्लस का दिया है क्या है माइनस का दिया है, जब एक माइनस का दिया हो दूसरा प्लस का दिया हो तो समझो क्या करेंगे घटाएंगे ही, ठीक। तो 182 का हम गुणनखंड कर लेंगे, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो क्या करेंगे गुणनखंड कर लेंगे, जब इसको 2 से हम काटेंगे तो यह जाएगा हमारा जो है 91,
कितना आ जाएगा 91। फिर हम इसको 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट कटेगा 7 से, तो यह आ जाएगा 13। फिर 13 को काट देंगे तो 13 कम 13, ठीक, 13 कम 13। तो जब 182 को काटेंगे तो 91 आ जाएगा, 2 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे 13 आ जाएगा, 13 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करेंगे, इसको जोड़ा बनाएंगे, तो इन दोनों को एक साथ लेंगे और इसको क्या करेंगे, एक साथ लेंगे, तो हो जाएगा 14। जब 7 का गुणा करेंगे 2 से तो 14 आ जाएगा। एक संख्या 14 है, एक संख्या क्या है 13 है। अगर 14 में से 13 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा 1 आ जाएगा। जब 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, और 14 का गुणा कर देंगे 13 से 182 आ जाएगा, ठीक। जब 13 का गुणा करेंगे 13 का गुणा करेंगे 14 से तो 182 आ जाएगा, और 14 से 13 घटा देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि एक संख्या क्या है 14 है, एक संख्या क्या है 13 लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक। हम क्या करेंगे 14x में से 13x घटाएंगे तभी तो x बचेगा, ठीक है। 14x में से क्या करेंगे हम 13x घटा देंगे तभी तो यहाँ पर x बचेगा, ठीक। अब देखेंगे क्या करेंगे, इसको एक साथ में, इसको एक साथ में, यहाँ पर हमारा कॉमन है x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 14। जब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बाहर आ जाएगा, और यहाँ से x हट जाएगा तो यहाँ पे x प्लस 14 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, सेम यही लाना है, यहाँ पर है सेम, हमको क्या करना है, लाना है, ठीक। ये x प्लस 14 है, हमें यहाँ पर लाना है, तो इसलिए यहाँ पर क्या 13x है, यहाँ पर केवल x है, तो हम क्या करेंगे 13 कॉमन लेंगे, माइनस का 13 लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का लाना है, यहाँ पे क्या लाना है, प्लस का लाना है, यहाँ पे क्या माइनस का दोनों दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे माइनस का 13 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x बचेगा और प्लस का 14 बचेगा बराबर में 0। अब ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए हैं, दोनों क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं, तो x प्लस 14 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और x माइनस 13 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x प्लस 14 एक ब्रैकेट में, और x माइनस 13 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको एक बार बराबर 0 कर देंगे, एक बार इसको बराबर 0 कर देंगे, x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर यहाँ से आ जाएगा 13, और यहाँ से x बराबर माइनस का 14 आ जाएगा, ठीक। देखिए x प्लस 14 बराबर 0, इस पार प्लस में दिया उस पार जाएगा माइनस में, तो x बराबर माइनस का 14 आ गया, इस पार माइनस का दिया उस पार जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 13 आ गया है, ठीक। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, उसके बाद ये जो x होता है, x का गुणांक देखेंगे तो 1 आया है, और दोनों को गुणा करने पर 182। अब 182 को तोड़ेंगे तो एक संख्या 14 आ जाएगा, एक संख्या 13 आ जाएगी। जब तोड़ ना पाओ तो उसको क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद उसमें देख लेते हैं कि क्या फिट बैठ रहा है, क्या फिट बैठ रहा है, ठीक। एक संख्या 13 है, एक संख्या 14 है, ठीक। तो 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, 14 13 का गुणा कर देंगे तो 182 आ जाएगा। तो 14 में से क्या करेंगे 13 घटा देंगे, ठीक। तो अब इसको एक साथ ले लेंगे और इसको एक साथ लेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 13 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 14 हो जाएगा, ठीक। x प्लस 14 दोनों में है तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, तो x माइनस 13 बचेगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, एक बार बराबर ये 0 हो जाएगा, एक बार बराबर ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 14, x बराबर माइनस प्लस का 13, x बराबर माइनस का 14 हो जाएगा, x बराबर माइनस प्लस का 13 आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा सेकंड भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। अब 3 के बाद हम दो आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन देंगे जो कि होमवर्क के लिए, ठीक। उसको क्या करना, आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 19 बराबर 0, ठीक। माइनस 90 बराबर 0 हो जाएगा 90। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0, ठीक। कोई दिक्कत। अब देखेंगे क्या करेंगे, इसका गुणा कर देते हैं इससे, अचर पद का गुणा करेंगे 2 से, तो अचर पद क्या है 90, गुणा कर देंगे 2 से। अचर पद का गुणा कर देते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक से, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, जब गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा 180, कितना आ गया 180। अब एक्स का गुणांक देखेंगे तो कितना है 3 है, एक्स का गुणांक 3 दिया है, एक्स का गुणांक 3 दिया हुआ है, ठीक। अब 180 का हम क्या करेंगे, ऐसे खंड में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 180 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 13 आना चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो एक संख्या प्लस का है, दूसरा क्या है माइनस का। देखिए माइनस का दिया है, क्या है प्लस का दिया है, इसका मतलब क्या है कि हम घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं, ठीक। इसलिए क्या करेंगे घटाएंगे।
तो एक संख्या 180 को हम ऐसे खंड में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 180 और जोड़ने या घटाने पर 13। तो यहाँ पे घटाएंगे तो घटाने 13 नहीं 3, घटाने पर 3 आना चाहिए और गुणा करने पर 180। एक संख्या हमारी 15 मिलेगी, एक संख्या 12 मिलेगी। इसको तोड़ लीजिए, गुणनखंड करेंगे तो ये संख्या मिलेगी। जब गुणनखंड करेंगे तो एक संख्या 15 मिल जाएगी, एक संख्या 12 मिल जाएगी। जब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। और इसको घटा देंगे 12 में से, 15 में से 15 में से क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, जब 15 में से क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा और 15 12 का गुणा कर देंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, 2x² प्लस, जहाँ पे 3x है वहाँ क्या हो जाएगा 15x, वहाँ से हम क्या करेंगे 12x घटा देंगे। ठीक, -90 बराबर 0। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जहाँ पर 3x है वहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़ 15x, क्या करेंगे हम 12x घटा देंगे तभी 3x मिलेगा। अब इसको और इसको क्या करेंगे एक साथ में कर देंगे। अब इसमें कॉमन क्या है, अब देखो यहाँ पे आगे 2 दिया है, यहाँ पे 15 दिया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे केवल x ही कॉमन होगा। x यहाँ बचेगा क्या चीज़ 2x बचेगा प्लस 15। यहाँ पे देखिए 2x था तो 2 बचेगा और x² था तो एक x बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या चीज़, एक x बचेगा, 2x बचेगा। यहाँ पे क्या है x बाहर जाएगा तो बचेगा केवल 15, यहाँ 15 बच गया क्योंकि यहाँ पे x बाहर जा रहा है ना, तो बचेगा 15। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे क्या है हमारा, अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे क्या 12x है। इसका मतलब क्या है कि हम 6 लेंगे कॉमन, क्योंकि 12 को हम तोड़ेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा हमारा 6 गुणे 2 या फिर 2 गुणे 6। तो अब अगर हम क्या करेंगे, हमें 2 लाना है तो क्या करेंगे हम 6 को कॉमन लेंगे तभी तो यहाँ पे 2 बचेगा। इसलिए हम क्या करेंगे 6 कॉमन लेंगे। तो जब 6 कॉमन लेंगे माइनस का तो यहाँ बचेगा 2x और प्लस का 15, ये 15 छक्के 90 होता है। कॉमन लेने का मतलब क्या है कि भाग दे रहे हैं। कॉमन लेने का मतलब क्या है कि उस संख्या से भाग दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे 6 हम कॉमन लिए हैं, इसका मतलब क्या है कि इसमें हम 6 से क्या करेंगे भाग देंगे। ठीक, इसमें भी 6 से भाग देंगे, इसमें भी 6 से भाग देंगे। ये 2x प्लस 15 हो जाएगा बराबर 0। अब ये और ये क्या दोनों सेम हो गए हैं, तो 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में x माइनस 6 एक ब्रैकेट में बराबर 0। 2x प्लस 15 2x प्लस 15 दोनों ब्रैकेट में है। इसको क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 हो जाएगा और ये हमारा x माइनस 6 बचेगा तो x माइनस 6 बराबर 0। तो 2x प्लस 15 बराबर क्या हो जाएगा, एक बार ये बराबर 0 एक बार ये बराबर 0। ठीक, और x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2x बराबर 15 माइनस का हो जाएगा और x बराबर माइनस का 15/2 आ जाएगा। ठीक, माइनस का 15/2 आ जाएगा। एक आ गया हमारा x बराबर माइनस का 15/2 और एक आ गया x बराबर 6 आ गया है। ठीक, कुछ नहीं करेंगे, अचर पद का गुणा करेंगे x² के गुणांक से तो 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब 180 आ गया है। अब देखेंगे x क्या है, सॉरी x के गुणांक में क्या है। x के गुणांक में हमारा क्या है 3 दिया है, कह रहा कि 3 है यहाँ पर। यहाँ पर क्या 180 आया है, कह रहा गुणा करने पर 3, सॉरी गुणा करने पर 180 जोड़ने या घटाने पर 3। तो यहाँ क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि एक संख्या माइनस की दूसरी क्या प्लस की है, तो इसलिए क्या करेंगे घटा देंगे। क्योंकि यहाँ देखिए माइनस का दिया, यहाँ पे क्या प्लस दिया है, तो क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक, तो 180 को ऐसे खंड में तोड़ेंगे कि घटाने पर 3 आना चाहिए, जोड़ने और गुणा करने पर 180। तो एक संख्या 15 एक संख्या क्या है 12 है, इन दोनों का गुणा कर देंगे 180 आ जाएगा और 15 में से 12 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, तो एक संख्या 12 एक संख्या सॉरी एक संख्या 15 एक संख्या 12, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, तो इसको क्या करेंगे एक ब्रैकेट में, इसको हम एक ब्रैकेट में। ठीक, तो हम इसमें x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 15 बचेगा, इसमें 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 बचेगा बराबर 0। अब ये दोनों क्या दोनों सेम हो गए, क्या हो गए सेम। इसको क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ये और ये क्या है दोनों सेम हो गए हैं, तो क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे, क्योंकि ये दोनों जब सेम है तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा। बचेगा क्या x माइनस 6, तो x माइनस 6 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक, बराबर 0। अब ये और ये क्या है बराबर 0 के हैं, तो ये बराबर 0 के हमने रख दिया है। क्या कर दिए हैं हमने बराबर के 0 रख दिया है। तो यहाँ पर 2x बराबर माइनस का 15 हो जाएगा। x के गुणे में यहाँ पे क्या है 2 है, इस पर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा और यहाँ पे x बराबर 6 आ जाएगा। ठीक, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब आपको हम जो है 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं घर से करने के लिए। देखिए पहला क्या है x² प्लस 13x प्लस 42 इक्वल टू 0। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल हमारा है
2x² प्लस 3x माइनस 14 बराबर 0। ठीक, ये हमारा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक, पहला एग्जाम्पल ये, दूसरा एग्जाम्पल ये है। दोनों को क्या करना है, आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। आप लोग इससे जो है अभ्यास कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को द्विघात समीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपको समझ में ना आए उसे कमेंट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।